हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस कैपिटल में। मैं पुष्पक दीक्षित। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज है 16 फेब, ऑलमोस्ट रात के 10:42 हो रहे हैं। अगर आपने ये हमारा रिसेंट का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में क्या हो सकता है, वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा जो व्यू था, वो मार्केट का हमारा व्यू आज के साइड सेलिंग के साइड था। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन आप देखोगे वन साइडेड हमें बाइंग का मोमेंटम यहाँ पर देखने के मिला। आप यहाँ पर देखोगे तो अभी सीखने वाली बात क्या है, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि देर इज़ नो 100% इन दिस मार्केट। जैसे आपको पता होगा, अगर आप जाके सारे वीडियोस भी हमारे देख लो तो 10 में से आपको 9 बार दिखेगा कि हम जो मार्केट को देख रहे हैं वैसा ही होता है। बस एक बार या मैक्सिमम 2 बार ऐसा होता है कि हमारा व्यू गलत होता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब भी हमारा व्यू गलत होता है, जब भी हम रॉन्ग होते हैं, तो हमें टाइम देना रहता है कि मार्केट में ऐसा क्यों आया, हम क्या और कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी जो चार्ट बना है उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अभी ये जो बाइंग मोमेंट हमें देखने ही मिला, ये ऐसा क्यों देखने मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप देखो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन कितने पॉइंट का ओपन हुआ यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट 200 प्लस गैप डाउन ओपन हुआ। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये आपको क्लैरिटी मिलेगी। मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग है। अगर आप ध्यान से यहाँ से देखोगे मार्केट में कितना मोमेंटम आया, 800 पॉइंट्स का वन साइड मोमेंटम आया, वो भी सेलिंग का। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज बाइंग मार्केट में क्यों हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर नीचे मार्केट ओपन हुआ है, बायर्स के सेल ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर कोई भी ऑपरेटर होगा यहाँ पर, कोई भी ऑपरेटर होगा, अगर इसको मार्केट को बाय करना है तो उसको जितना नीचे मिलेगा उसका उतना प्रॉफिट है। अगर उसको सेल करना है तो जितना ऊपर मिलेगा उसको उतना प्रॉफिट है। गैप डाउन होने की वजह से ऑपरेटर को ऑलरेडी अपनी पोजीशन बनाने का टाइम मिल गया। प्लस यहाँ पर आप देखो यहाँ पर राउंड नंबर भी है 60,000 का, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर वन साइडेड बाइंग मोमेंटम देखने मिला। और इससे कैंडल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही बना सकता है, नॉर्मल पीपल नहीं बना सकते। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर फिर से सेलर्स के सेल क्रिएट किए, फिर से ऑपरेटर का मोमेंटम। होपफुली आप ये सारी चीज़ सीख रहे हो, समझ रहे हो, और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखोगे मैंने आपको एक ऑपरेटर लेवल भी दी थी 60,530। इस लेवल के बारे में जाके आप वीडियो देख लो, आपको पता चलेगा। इस लेवल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के अगर ऊपर जाता है हमें मार्केट को बाय करना है। आप देखोगे जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, आप देखो मोमेंटम, और मैंने क्लियरली बताया था अगर इसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर का भी ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसको अपना एसएल देना रहेगा। आप देखो ये मोमेंटम कैसा है, ये देखो, और ये मोमेंटम देखो। यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए है, यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए, इसलिए मोमेंटम देखने मिला। मतलब हम जो सोच रहे हैं, जैसा मार्केट को देख रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट में वही हो रहा है। तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या क्या सीखने मिला, क्योंकि जो भी हम वैसा सोच रहे हैं वैसे देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। देखते कि मैंने कैसे काम किया पर्सनली। तो 16 फेब, तो प्री मार्केट लेवल्स जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया, मोमेंटम भी हमें मार्केट में मिला, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने यहाँ पर एग्जिट किया, क्योंकि आपको पता ही होगा वन साइडेड सेलिंग बाइंग हमें देखने को मिला है। अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से चार्ट बनाए, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, रीज़न नंबर 1, जैसे मैंने कहा 60,000 से ये मोमेंटम आया है, और जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम आया, कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर है या बड़ा प्लेयर है, इसलिए मोमेंटम आया। तो हम डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूस में हम मार्केट को बाइंग की तरफ देखेंगे। रीज़न नंबर 2, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे 60,200 ये नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी पोजिशनल सेलर्स होंगे, होता क्या है समझने की कोशिश करना। आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर आप ट्रेड बनाते हो मार्केट कंटिन्यूस में नीचे जाता है तो आप उसको एग्जिट नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं वो एग्जिट कर पाते हैं, नहीं तो आप होल्ड करते हो इस होप में कि वो रिकवरी करेगा। और आज का जो चार्ट है वो ऐसे ही बना है, जिसने भी सेल किया होगा वो अभी भी होल्ड होगा इस होप में कि नहीं मार्केट नीचे आ सकता है। जो भी पोजिशनल सेलर होगा वो भी होल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं उनके सेल कहाँ पर मिलेंगे, 61,200 पे। उन पोजिशनल सेल्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। और रीज़न नंबर 3, रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ पर मार्केट 400 था, अभी मार्केट 800 चला गया। तो यहाँ पर कोई भी बाय करने की नहीं सोचेगा, सभी लोग एक तो सेल करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे बाय करने के लिए। लेकिन यहाँ से फिर मार्केट 1200 जाएगा, मतलब और एक बाइंग मोमेंटम, इसको कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसलिए मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं आपको ऑपरेटर लेवल भी देता हूँ। ऑपरेटर लेवल है 60,644, 60,644। ये जो लेवल आप देख रहे हो, मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तभी मार्केट में हमें सेल करना है, अदरवाइज इसके ऊपर हमें फ्लैट गैप डाउन में बाइंग का सेटअप देखना है। बस एक चीज़ याद रखना,
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की कर मार्केट सेल्स के सेल थोड़े क्रिएट करेगा, फिर एक बाइंग मोमेंटम करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई भी अभी सेल्स के सेल अवेलेबल, इंट्राडे के सेल्स के सेल अवेलेबल नहीं है, पोजिशनल सेल के, लेकिन एसएल क्रिएट करके फिर एक मोमेंटम पॉसिबल है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।